फ्रेंड्स, आप लोग को एक बात बतानी थी। देखिए, ये एल साइज़ का कपड़ा है जो कि मुझे एकदम फिट होता था, इवन थोड़ा सा टाइट रहता था। उसकी क्या हालत हो चुकी है और मेरे फेस पे भी ज़बरदस्त अंतर आया है, आप देख सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ में अपनी वेट लॉस जर्नी। तो एक्चुअली मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे कम किया अपना वज़न। मैं आपको बता दूँ कि मेरा 1 महीने में 8 केजी वेट लॉस हुआ है, हेल्दी वेट लॉस हुआ है। क्योंकि 8 केजी जाने के साथ साथ में मेरे साथ में जो फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, वो भी चली गई और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ, बहुत हेल्दी फ़ील कर रही हूँ। तो इसलिए ये हेल्दी वेट लॉस। और मेरे जानने वालों ने मेरे से पूछा कि कैसे किया आपने, कैसे किया। तो उन्हीं में से एक मेरी डियर वन है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो वही बातें मैं करने आई हूँ आज, क्योंकि मेरा अंदर से बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ। मैंने ना आप सभी लोग जो लोग वेट लॉस जर्नी पे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। मैंने भी यूट्यूब पे देख के और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत सारी कोशिशें की थी। एक्चुअली सेकेंड बेबी के बाद बहुत स्पीड से मेरा वज़न बढ़ा था, मुझे हाइपोथायराइड भी हो गई थी। तो मेरा वेट पहुंच गया था 75। तो 75, वो भी 5'3" की हाइट में, बहुत ज़्यादा था। मैं एकदम ढोलक लगती थी। तो क्या हुआ कि फिर मेरी एक नोन वन है, मेरी फैमिली फ्रेंड है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हर्बलाइफ को चूज़ करो, उससे आप में डेफिनेटली आपका वज़न कम होगा और आप फ़र्क महसूस करेंगे। तो मैंने उनको तो 5-6 महीने ऐसे ही ये किया कि मैं अभी कुछ कर रही हूँ, होम्योपैथिक दवा खा रही हूँ, मैं अभी कुछ घरेलू एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने साथ में। तो ये सब करते करते जब बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया ना, तब मैंने बोला और कुछ भी नहीं हुआ, मुश्किल से 1-2 किलो कम होता था, फिर वो बढ़ जाता था, ज़्यादा लेके आ जाता था। तो मैंने फिर उनसे कहा कि भैया बता दो अब क्या है ये और कैसे किया जाता है। तो फिर उस दिन मैंने हर्बलाइफ ज्वाइन किया और हर्बलाइफ का ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया मेरे ऊपर। एक्चुअली होता क्या है कि वो लोग अपना कुछ एक एफ्रेश प्रोवाइड करवाते हैं और शेक बनाने का पूरा फार्मूला, सेकमेट और प्रोटीन पाउडर रहता है, वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो 1 मंथ तो पूरा मैंने उसे ही रेगुलरली अप्लाई किया। ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया शेक से। तो आप जब एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हो ना, और मैं तो सच में फॉन्ड ऑफ हूँ उस ब्रेकफास्ट का, एक बहुत ही न्यूट्रिशन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट जाता है अंदर, ना कि पूड़ी पराठे या तली भुनी चीज़ें। तो उससे मेरी बॉडी में अपने आप ही बहुत ज़बरदस्त चेंज होने लगा। और डेली स्टार्ट में तो डेली आधा किलो 1 किलो घट जाता था। मैं तो एकदम पागल हो गई कि अरे वाह, अब तो एकदम मैं चेंज हो जाऊंगी थोड़े ही दिनों में। और धीरे धीरे मैंने देखा मेरे यहाँ पे दाने पड़ गए थे, कुछ स्किन एलर्जी हो गई थी दोनों साइड में। तो मैं स्लीवलेस नहीं पहन पाती थी, शर्म आती थी पहनने में, और तलवों में जलन होती थी, दर्द होता था। तो जैसे जैसे वेट गया ना, ये सारी प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेथर्जिक रहना, हमेशा अजीब सा मूड रहता था, चिड़चिड़ाहट रहती थी, काम नहीं हो पाता था सही से। तो ये सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से होती चली गई और मैं बहुत ज़बरदस्त फील कर रही हूँ, बहुत मोटिवेटेड हूँ। और हाँ, उनके कुछ सेशंस होते हैं 6:30 बजे से 7:15 तक होता है एक्सरसाइज का सेशन, और 7:15 से 8:15 तक होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सेशन होता है, जिसमें ब्रेन मतलब वेलनेस लिविंग प्रोग्राम चलता है और कुछ छोटी छोटी बातों को रिकॉल कराया जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मिलती है, और मतलब इवन हमारा हर तरह से ना डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। जो मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बात करती रहती हूँ कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, तो मुझे लगता है ना, ये मैनिफेस्टेशन काम करता है। और आपको पता है, मैंने जब से अपने ऊपर ध्यान दिया, मैं अपने ऊपर काम करने लगी, अपना मी टाइम निकालने लगी और इम्प्रूवमेंट की बातें करने लगी। इवन वीडियोज़ भी मैंने उसी पे अपलोड करने शुरू कर दिए।
तो ये डिटर्मिनेशन होता है, मैनिफेस्टेशन का असर होता है कि वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। तो उसी के थ्रू मैं शायद हर्बलाइफ से कनेक्ट हो पाई और मैं आज बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रही है। फ़ोटोज़ क्लिक करवाना अच्छा लगने लगा है और जो कोई मिलता है अरे वाह वाह वाली फीलिंग आती है ख़ुद को शीशे में देख के। मैं आपको बता दूँ, एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने आप को मिरर में देखना नहीं पसंद करती थी। मुझे बहुत अजीब सा लगता था, मतलब हमेशा बहुत मतलब वर्स्ट हो चुकी थी ज़िंदगी। तो मेरी लाइफ तो बदल चुकी है और अगर आप लोग को डिटेल में कोई नॉलेज चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी, मैं तैयार हूँ उसके लिए। और मैं अब किसी को भी देखती हूँ ना, थोड़ा सा भी ओबेस्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है यार इतना आसान है सॉल्यूशन, तो कोई क्यों नहीं करता। मुझे सच बताऊँ तो मेरी दुनिया ही बदल गई है। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू रूटीन हर संडे को हम लोग एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा फ्री टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया एक मंदिर जाने का, क्योंकि सुबह से ही मन थोड़ा सा विरक्ति वाला हो रखा था और वैसे भी हस्बैंड को टाइम नहीं था, उनको निकलना था आउट ऑफ स्टेशन। तो हम लोग यहीं घर से मेरे थोड़ा दूर पे वैष्णो माता का मंदिर है, हम लोगों ने सुन रखा था बट गए नहीं थे अभी तक। ये पहली बार था हम लोग जा रहे थे। और वैसे भी कभी कभार मंदिर जाना चाहिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। और मैंने इस पर पूरा एक वीडियो भी बनाया है अपना, तो मेरे साथ में आप भी बने रहिए और दर्शन करिए। आजकल मैं थोड़ा सा बन ठन के रहती हूँ, पहले तो मिरर तक देखने का मन नहीं होता था, बट बहुत अच्छा चेंज आया मेरे अंदर। और लीजिए हम पहुँच गए मंदिर और पार्किंग में गाड़ी पार्क करके हम सभी लोगों ने हाथ पैर धुला और मंदिर के अंदर गए। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत दिनों बाद किसी मंदिर जा रहे थे। मेरा तो मन होता है कि हर हफ्ते जाऊं, कम से कम हफ्ते में एक दिन निकालूं। और हाँ, बच्चों को ज़रूर लेके जाना होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा उनका ग्रोथ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके मार्क्स के लिए ध्यान देते हैं, बट उनके कल्चरल ग्रोथ के लिए कितना ध्यान देते हैं, कितना प्रयास करते हैं हम। और फिर शिकायत करते हैं कि बच्चे आजकल के पहले जैसे नहीं होते हैं, सभ्य नहीं होते, उनको अपने कल्चर्स का नॉलेज नहीं होता है। तो इसमें हम लोगों की ही गलती है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं बीच बीच में बच्चों के साथ मंदिर जाऊँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये त्रिनयनी माता का मंदिर था, जिसमें शंकर जी का भी अलग से एक मंदिर था और श्री यंत्र का अलग से था और राम दरबार भी था इस मंदिर में, माँ ज्वाला देवी भी थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। और कुछ देर तक हम लोग बैठे ही रह गए यहाँ पे, इतना सुकून मिल रहा था। और मम्मी पापा जी लोगों ने मिलके पूजा की। और मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी क्योंकि और कोई था नहीं, और इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रही थी। मुझे अजीब लग रहा था कि मैं मतलब पूरे मन से नहीं रह पा रही हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने रिकॉर्डिंग के बाद लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम यहाँ पे बिताया। और यहीं पास में भोग मिलता है, मंदिर का प्रसाद मिलता है, वहाँ पे हम लोग ने भोग किया और बहुत ज़बरदस्त ये टाइम बीता, बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स, वैसे तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि भगवान तो हर जगह होते हैं, हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक अलग ही पॉजिटिविटी रहती है, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बेयर फीट अंदर जाने के लिए बोला गया है, कोई फुटवेयर नहीं पहन के जाना होता। और मेरी बिटिया बहुत ही आस्तिक है और पूजा पाठ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है पूरी श्रद्धा से। और भगवान जी से यही विनती है कि मैं इन लोग को अच्छा सा ब्रॉटअप दे पाऊँ। और तो ऐसा ही कुछ पॉजिटिविटी से भरा हुआ दिन बीता हम लोग का। आप लोग को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखें।